हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 12th का टीएस ग्रेवल सॉल्यूशंस 24-25 एडिशन से, जिससे का करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। इसके प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको सॉल्यूशन वीडियो चाहिए या कंसेप्ट वीडियो चाहिए तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमन एंड हर्ष वर पार्टनर्स इन अ फर्म, डिसॉल्व देयर फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर असेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको क्या बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। इन्होंने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो पॉइंट्स दे रहे हैं इनके लिए क्या करना है, जनरल एंट्रीज करनी है। तो हम साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे और जनरल एंट्रीज भी करते जाएंगे। पहले जनरल एंट्री पढ़ते हैं। फर्नीचर एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट ₹50,000। अमन टुक 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। तो देखिए इसके लिए क्या हुआ है कि आपका जो फर्नीचर था, फर्नीचर कितने का था, 50,000 का था, है ना। और इसका हाफ यानी कि 25,000, ठीक है। इसको कितने में ले लिया है, आपका एक पार्टनर ने 10% कम डिस्काउंट में ले लिया है। तो लेस करेंगे इससे से हम 10% ऑफ 25,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 25,000 में से कितना लेस हो जाएगा, 25,000 का 10% कितना होता है, 2500। दैट मीन्स पार्टनर ने कितने का लिया है, 22,500 का लिया है, ठीक है। और बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। अगर बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो इसको हम ये मानेंगे कि ये असेट हमारी क्या हुई है, पूरी की पूरी रियलाइज हुई है, यानी कि इससे पैसा आया है। तो इसके लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और इसके लिए कौन डेबिट होगा, अमन्स कैपिटल डेबिट होगा, ठीक है। क्योंकि ये पार्टनर ने ली है तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट, बाहर बेची गई है कोई चीज तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके लिए अब हम करेंगे जनरल एंट्री। जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, आपको असेट से बेचकर कितना पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया है, 25,000। जबकि अमन ने कितने में लिया है उसको, तो अमन की कैपिटल डेबिट हो जाएगी कितने से, 22,500 से टू रियलाइजेशन अकाउंट 47,500, ठीक है। लिखेंगे नरेशन, बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड। सेकंड है आपकी बी नंबर की, बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन के टाइम पर आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था कितना, 15,000। तो ये तो रियलाइजेशन में नहीं जाता, ये तो कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो ये प्रॉफिट है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। तो जो प्रॉफिट है वो किसको दे दिया जाता है, पार्टनर्स को दे दिया जाता है। और पार्टनर्स का रेशो क्या है, कुछ नहीं बोला गया है, यानी कि वो उनका इक्वल रेशो है, अमन और हर्ष का। तो ये जो प्रॉफिट है वो पार्टनर को दे दिया जाएगा। इसके लिए करेंगे हम जनरल एंट्री। हर्ष का लोन कितने का है, हर्ष के लोन को क्लोज करते हैं हम। $6,000 का है, उसको क्लोज करना है। उसको हम कितना पे कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट 5,500। बाकी का जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। नरेशन लिखेंगे, हर्ष लोन पेड, ठीक है। ये कोई आपकी 3 एंट्री। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ एंट्री है, फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष अ पार्टनर। हर्ष को पे करने थे लेकिन किसने पे किए हैं, फर्म ने पे किए हैं। तो फर्म क्या करेगी, हर्ष की कैपिटल से पैसे ले लेगी और पे कर देगी, ठीक है। तो देखते हैं एंट्री कैसे होगी इसके लिए।
हर्ष के बिहाफ पे पे किए हैं तो हर्ष की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि फर्म क्या करेगी, हर्ष की कैपिटल से ले लेगी। हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक। पे कौन कर रही है, फर्म कर रही है, तो फर्म का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, फर्म का अकाउंट होता है। ठीक है, तो लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष। ठीक है, ये कोई हमारी फोर्थ एंट्री। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ है देयर वॉज अ चेक ऑफ ₹1200 अंडर डिस्काउंट। एक चेक था आपके पास 1200 का, तो चेक वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम हु बिकेम इंसॉल्वेंट, और वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो कितना मिला है उससे, केवल पैसा आपको 25% ही अमाउंट आपको रियलाइज हुआ है। तो करते हैं इसके लिए जनरल एंट्री। 25% मतलब 1200 का 25% ही पैसा आपको रियलाइज हुआ है। कितना पैसा रियलाइज हुआ है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट 1200 का 25%, तो हो गया आपका 300 टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सोहन। ठीक है, ये हो गई आपकी फिफ्थ एंट्री। नेक्स्ट करते हैं सिक्स नंबर की। सिक्स क्रेडिटर्स ऑफ ₹6000 accepted stock of ₹5000 at a discount of 5% and the balance in cash। तो इसको देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि क्या है। आपके क्रेडिटर्स कितने के थे, 6000 के क्रेडिटर थे। ठीक है, जिसमें से आपकी जो बुक वैल्यू 5000 का स्टॉक था उसने कितने में ले लिया है, 5% डिस्काउंट में लिया है। कितने में लिया है, 5% डिस्काउंट में लिया है। तो इसमें से कितने का ले लिया उसने, 5% ऑफ 5000, ये कितना हो जाएगा 250। तो 5000 में से लेस करेंगे 250 तो कितना हो जाएगा 4750, यानी कि 4750 की वैल्यू का उसने क्या ले लिया है, स्टॉक ले लिया है। तो बाकी कितना डिफरेंस अमाउंट बचा, 6000 माइनस 4750, यानी कि 1250 आप उसको क्या करोगे, कैश पे करोगे। और इतना आपने असेट के बदले, ठीक है, लाइबिलिटीज के बदले असेट का पेमेंट, सॉरी असेट के बदले लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ है, कितना हुआ है 4750। आपकी स्टॉक की बुक वैल्यू जरूर 5000 थी, ये तो आपकी ऑन बुक्स थी, लेकिन आपके क्रेडिटर ने कितने की एग्रीमेंट किया है, क्रेडिटर ने कितने में लिया है आपका 4750 में, ये मैटर करता है। ठीक है, और बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम इसको पे करेंगे। तो डिफरेंस अमाउंट कितना बचा है 1250। आपकी बैलेंस शीट में भले ही कितने का शो हो रहा है, लेकिन सेटलमेंट कितने में हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा सेटलमेंट हमारे क्रेडिटर से कितने में हुआ है, 4750 में हुआ है, और डिफरेंस अमाउंट हम उसको पे करेंगे। तो इसके लिए जनरल एंट्री करते हैं हम। आपने क्रेडिटर का कितना पेमेंट किया है 1250, तो क्या लिखेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1250 टू बैंक। ठीक है, और जो हमने पेमेंट किया है, जो हमारा 6000 के क्या थे, क्रेडिटर थे, हमारा स्टॉक लिया है उसने 5000 का, ये तो हमारी बुक वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन उसने कितने में पकड़ा है, लेस 5% में पकड़ा है, यानी कि 4750 में पकड़ा है, और बाकी हम उसको डिफरेंस अमाउंट क्या करेंगे, पे करेंगे 1250 का। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। Rohit, Kunal and Sarthak partners decided to dissolve their firm. Pass necessary journal entry for the following after various assets other than cash and bank and outside liability had been transferred to realization account। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो करते हैं हम इसकी जर्नल एंट्री। पहला क्या है, कुणाल एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन ऑफ ₹60,000।
कुणाल एक पार्टनर है और उसकी वाइफ का लोन कितने का है, 60,000 का। तो जो पार्टनर होता है उसकी वाइफ या उसके कोई किसी भी रिलेटिव का लोन है वो आउटसाइड लायबिलिटी माना जाता है। तो लायबिलिटी कौन ले रहा है, कुणाल ले रहा है। तो फर्म क्या करेगी, कुणाल की कैपिटल में पैसे दे देगी। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी देखते हैं इसके लिए। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्म का अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, 60,000 टू किसकी कैपिटल में दे देगी, कुणाल, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जो कुणाल ने बोला है कि मैं इस लायबिलिटी को पेमेंट कर दूंगा, तो फर्म किसको दे देगी, कुणाल को दे देगी। ठीक है, तो लायबिलिटी पेड बाय कुणाल। नेक्स्ट करते हैं बी नंबर। बी है टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर ₹40,000। टोटल क्रेडिटर्स कितने के थे, 40,000 के थे। क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 वर गिवन पार्ट ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू of ₹8,000 out of total furniture of book value ₹28,000 in settlement. Remaining creditors allowed discount 10%. तो देखते हैं, करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे क्रेडिटर्स कितने के थे, टोटल 40,000 के थे। ठीक है, जिसमें से एक क्रेडिटर हैं जो कितने के हैं, 10,000 के क्रेडिटर हैं। उसने आपसे कितना ले लिया है, स्टॉक ले लिया। आपके पास स्टॉक था, टोटल स्टॉक कितने का था आपके पास, 28,000 का। जिसने क्या ले लिया है, सेटलमेंट क्या हो गया है, उसका सेटलमेंट कितने में हो गया, 8,000 में सेटलमेंट हो गया है। ठीक है, तो अब आपके क्रेडिटर्स कितने के बचे हैं, 30,000 के। यानी कि इसके बारे, अब इन जो क्रेडिटर्स बचे हैं 30,000 के, उनका आपको पे करना है। तो इन्होंने का जो आपने पे किया है वो भी कितना किया है, 10% लेस पे किया है। यानी कि लेस में आपका क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। तो 10% लेस मतलब 3,000 लेस। तो आपने क्रेडिटर का कितना पेमेंट किया है, 27,000 का किया है। और जबकि आपका स्टॉक कितने का था, 28,000 का था, और 8,000 का स्टॉक किसने ले लिया है, 10,000 वाले क्रेडिटर ने। तो अब आपका स्टॉक भी कितने का बचा है, 20,000 का बचा हुआ है। तो अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि हमको 20,000 पैसा रियलाइज हुआ है। अगर कोई भी एसेट के बारे में आपको बोला नहीं गया है, इंफॉर्मेशन साइलेंट है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे उस एसेट से हमें पूरा पैसा रियलाइज हुआ है। चाहे वो लायबिलिटी हो या फिर एसेट हो, अगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यही मान के चलते हैं कि हमने उतना ही पैसा रियलाइज किया है और उतना ही पैसा हमने पे किया है। तो आपके स्टॉक के बारे में ये तो बोला गया कि 8,000 का स्टॉक किसने ले लिया है, क्रेडिटर ने ले लिया है सेटलमेंट में। तो आपके क्रेडिटर कितने के रह गए, 30,000 के। लेकिन इन क्रेडिटर ने भी कितना पेमेंट एक्सेप्ट किया है, मतलब कितने में मान गए ये लोग, 10% लेस में मान गए। तो यानी कि आपने पेमेंट कितना किया है, 27,000 का पे किया है। ठीक है, और 20,000 आपको मिल रहा है स्टॉक से। क्लियर है, तो अब इसके लिए करते हैं हम जनरल एंट्री। आप क्रेडिटर कितना पेमेंट कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट कर रहे हो, 27,000 का। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 30,000 लेस करके 3,000। ठीक है, बीइंग क्रेडिटर्स पेड। ठीक है, क्रेडिटर्स अमाउंट पेड लिख दो। ये क्रेडिटर का पेमेंट हो गया। साथ साथ स्टॉक से पैसा रियलाइज हुआ है, क्योंकि आपके पास टोटल स्टॉक कितने का था, 28,000 का था, जिसमें से 8,000 का स्टॉक किसने ले लिया है, जिसके आपको 10,000 रुपीज देने थे। तो आपको इससे पैसा मिलेगा। तो इसके लिए करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। स्टॉक से कितना पैसा रियलाइज हुआ है आपको, 20,000। भले ही उसमें नहीं बोला गया है लेकिन हम लिखते हैं बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक 28 का था, क्रेडिटर 40 के थे, 10,000 के क्रेडिटर कम हो गए आपके, 8,000 का स्टॉक कम हो गया,
क्रेडिटर का पेमेंट जो है वो 10% लेस में हुआ है। ये है टोटल कहानी। नेक्स्ट करते हैं हम सी नंबर। सी है रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹70,000 टू द फर्म विच वॉज पेड। ठीक है, रोहित ने फर्म को लोन दिया था 70,000 का, जो कि पे किया गया है। करते हैं इसके लिए जनरल एंट्री। रोहित का लोन क्लोज करेंगे। रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग रोहित्स लोन पेड। नेक्स्ट करते हैं ई नंबर, सॉरी ये डी नंबर है। अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन बाय कुणाल ₹3,000 वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज ₹5,000। एक अनरिकॉर्डेड मशीन थी जिसकी आपको तो लगता था कि उसकी वैल्यू कितनी है, 5,000 है, लेकिन किसने ली है, एक पार्टनर है कुणाल जिसने 3,000 में ली है। तो जितने में ली है बस उसी से एंट्री होती है, आपकी वैल्यू कितनी थी ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप कुणाल ने कितने में ली है उसके लिए एंट्री करते हैं। कुणाल ने कितने में लिए, असेट टुक ओवर की है, तो कुणाल की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। $3,000 से टू, जब कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो उसकी कैपिटल क्रेडिट होती है, जब कोई पार्टनर एसेट लेता है तो उसकी कैपिटल डेबिट होती है। बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड मशीन टेकन ओवर बाय पार्टनर। ये हो गया आपका डी पॉइंट। नेक्स्ट करते हैं ई पॉइंट। ई पॉइंट है द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन के टाइम पर आपकी जो बैलेंस शीट थी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस मींस लॉस कितने का था, 15,000 का था। और हमारे 3 पार्टनर हैं और उनका कोई भी रेशो नहीं दिया है, तो हम ये मानेंगे कि उनका इक्वल रेशो है और जो लॉस है वो उनकी कैपिटल से हम लेंगे। 3 पार्टनर हैं, रोहित, कुणाल और सार्थक। रोहित कैपिटल डेबिट $5,000, टोटल लॉस करने का है 15,000 का है और तीनों का इक्वल रेशो है। कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। being profit and loss written off। ये हो गया आपका ई पॉइंट। नेक्स्ट करते हैं हम एफ। एफ है सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹16,000। सार्थक ने कितने पे किए हैं, 16,000 पे किए हैं। एंड वॉज टू बी पेड ₹15,000, और उसको कितने पे करना है, फर्म को कितने पे करना है, 15,000, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीटिंग डिसॉल्यूशन प्रोसेस। डिसॉल्यूशन प्रोसेस के फर्म को कितने पे करने हैं, 15,000, जबकि सार्थक ने कितने पे किए हैं, 16,000। तो फर्म को कितने पे करने हैं ये मैटर करता है। हम तो फर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन की एंट्री करनी है, तो हम केवल कितने से एंट्री करेंगे, 15,000 से एंट्री करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक, सॉरी टू बैंक नहीं होगा क्योंकि सार्थक पे कर रहा है, तो लायबिलिटी पे कर रहा है, तो सार्थक की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि फर्म क्या करेगी, सार्थक की कैपिटल में अमाउंट को दे देगी। सार्थक भले ही कितने पे कर रहा है, 16,000 पे कर रहा है, लेकिन हमने सार्थक को कितना पे किया है,
being realization expenses paid by firm to सार्थक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। सुमन एंड रजन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2019। Pass necessary journal entries for the following transactions after various assets other than cash in hand and bank and third party liabilities have been transferred to realization account। यानी कि उन्होंने assets और liabilities को ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहला है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं, फर्म ने पे किए हैं। तो करते हैं हम इसके लिए जर्नल एंट्री। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं, फर्म ने पे किए हैं। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक। बैंक भी कर सकते हैं और कैश भी कर सकते हैं। being realization expenses paid by firm। नेक्स्ट है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है रजन हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹60,000 टू द फर्म। रजन एक पार्टनर है और उसने फर्म को लोन के 60,000 का दिया था, विच ही एक्सेप्टेड ₹58,000 इन फुल सेटलमेंट। और उसने कितना एक्सेप्ट कर लिया है, 58,000 का है। तो जो 2,000 का प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। एंट्री क्या हुई, रजन्स लोन, रजन के लोन को क्लोज करेंगे। रजन्स लोन अकाउंट डेबिट, रजन का लोन कितने का था, 60,000 का था। फर्म कितना पे कर रही है, टू बैंक 58,000। बाकी का जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। बीइंग लोन पेड टू पार्टनर रजन। नेक्स्ट करते हैं सी नंबर की। सी है द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹40,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पर उनका जो डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1 है। तो जो लॉस भी है वो पार्टनर से लिया जाएगा 3 और 1 के रेशियो में। करते हैं इसके लिए जर्नल एंट्री। सुमन और रजन से लॉस लिया जाएगा। सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 30,000। रजन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस रिटन ऑफ। नेक्स्ट है आपकी लास्ट। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन वॉज ₹12,000। प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को, 12,000 हुआ है। तो ये प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, पार्टनर्स को ही मिलेगा, सुमन और रजन को। कितना प्रॉफिट हुआ है, 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। सुमन को और रजन को मिलेगा किस रेशो में, 3 और 1 के रेशो में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, 12,000 टू सुमन्स कैपिटल 12,000 का क्या निकालेंगे हम, 3/4। तो ये आ जाएगा आपका 9,000 टू रजन्स कैपिटल 12,000 का 1/4। ये हो जाएगा 3,000। बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 और इसी के साथ हम ये क्लोज करते हैं।
नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 से, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।